समर्पण का निष्ठा रखने वाले गृहस्थ आश्रम के अनुपम सन्यासी श्रद्धेय श्री हीरालाल बाबा साहेबगंज जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान श्री ज्योति बाबू, उपाध्यक्ष साहित्य के मर्मज्ञ पूर्व शिक्षा पदाधिकारी सम्माननीय अनिरुद्ध बाबू, समस्त साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग ध्यानाभ्यास शिविर के आज छठे दिवस में पहुंचे हैं और संयोग से प्रत्येक साल की भांति इस साल भी पाठ छठी भक्ति पर ही केंद्रित है, जिसमें इंद्रिय निग्रह की चर्चा है। हम लोगों ने महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम का संवाद सुना। प्रातः के सत्संग में भी हम लोगों ने सुषुम्ना के संबंध में, सुषुम्ना ध्यान के संबंध में सुना था। अभी के सत्संग में भी हम लोग उसी विषय पर सुनेंगे और मैं स्वभावतः साधन संबंधी बातों को ही बोलता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञात है, इस बात पर मैं दृढ़ हूं कि हमारा कल्याण कहाँ होगा। प्रातः मैंने कहा था कि इससे सरल व्याख्या और कोई नहीं कर सकता जैसा सदगुरु महाराज करते हैं, और कहते हैं 9 द्वार में रहो तो दुख भोगो और 10वें द्वार में जाओ तो सुख देखो रे भाई। त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। तो सुख पाना है तो 10वें द्वार में चलो, क्योंकि तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। तन के 9 द्वार मलिन द्वार हैं। पद्म पुराण में महर्षि मातली और कुछ भक्तों का एक संवाद है, जिसमें उपदेश देते हुए ऋषि कहते हैं
स्वदेहे शुचि गंधेन यो विरचेत मानवा विराग कारणम किम तस् अन उपदिश्यते। अपने ही शरीर के 9 द्वार से निकलने वाले, 9 द्वार तो सबको साफ साफ है। आंख के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, मुंह और नीचे के 2, ये तन के 9 द्वार। ऋषि मातली कहते हैं तन के 9 द्वार से निकलने वाले दुर्गंधि युक्त पदार्थ जो आपके ही शरीर से निकलते हैं, उसको देख करके आप ही घृणित होते हैं। इसके बावजूद अगर इस शरीर में रहकर, इस शरीर के माध्यम बनाकर इंद्रियों के द्वारा अगर आप विषय भोग की आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना, चाहना नहीं त्यागते, तो दूसरा उदाहरण वैराग्य का, विषया विमुख होने का मैं दूसरा आपको क्या दूं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। तो जहां गंदगी है वहां तो दुख होगा। नरक के क्या लक्षण हैं? जो ग्रंथ पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे वो सुने होंगे। नरक नाम से आपके अंदर कैसे जगह की कल्पना उपजती है, नरक शब्द आपके अंदर कैसी कल्पना उपजाती है। बड़ा ही सुगंधित, स्वच्छ, मनोरम, आनंददायक का स्थान या दुर्गंधि युक्त अंधकारमय दुख का स्थान। तो नरक क्या है? दुर्गंधि युक्त अंधकारमय दुख का स्थान। आपका शरीर क्या है? जिस तन में हम हैं वो कैसा है? जिस तन के 9 द्वार में आप हैं वह कैसा है? आंख बंद करके इसका पहला उत्तर मिल जाएगा। आंख बंद करो तो कहाँ है? अंधकार में। नरक का पहला लक्षण है ना। महाराज युधिष्ठिर जब छल पूर्वक उनको नरक ले गया तो नरक में कैसा दृश्य देखा था? घोर अंधकार, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दुर्गंध आ रही थी और उसमें रहने वाले लोग, जीव चिल्ला रहे थे। सुख से कोई नहीं चिल्लाता, कराह रहे थे। हमारा शरीर, आंख बंद करो, तन में तेरे घोर अंधेरा है ना। हमारे अंदर घोर अंधकार है ना। सदगुरु महाराज भी कहते हैं ना, घोर अंधकार है। इस तन के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार है। तो हम अंधकार में हैं। 9वीं 9 द्वार पूर्व बसी, 9 आप भल की। 9 द्वार में जब हम हैं, जीव फंसा हुआ है, जीव रुका हुआ है, तो इसका भला नहीं होगा। ये अंधकार है, नरक का पहला लक्षण। इसीलिए दूसरा लक्षण नरक का दुख। इस शरीर में रहकर किसको किसको सुख होता है? देह धरे का दंड यह सब काहू को हो। कंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। राजा दुखिया, अवधू दुखिया, क्या क्या है? सब दुखिए दुखिया, सब दुखिया।
तो इस शरीर में रहेंगे तो आपको दुख होगा, दैहिक दैविक भौतिक मानसिक ताप आते जाते रहेंगे। अपना मोबाइल आप लोग स्विच ऑफ कर लीजिए। मोबाइल बंद कर लीजिए भाई। आराम आराम से आके बैठिए। तो नरक का दूसरा लक्षण है दुख, जो आप इस तन में रहकर भोगते हैं। और तीसरा लक्षण सामान्य रूप से दुर्गंधी। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, तन के अंदर क्या क्या है, उसमें एक भी सुगंधित चीज है इस 9 द्वारपुर वाले शरीर में? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि आंख से किसी के आंसू निकलते हैं तो रुमाल दे देते हो, लेकिन जब आंख से उसका किच्ची निकला हो तो कोई नहीं कहता कि लो मेरा रुमाल। और नाक से अगर कुछ निकल रहा हो तो कोई अपना रुमाल देने वाला नहीं। आप विचारिए ये कैसा है, ये कैसा चीज है। एक महात्मा अपने एक शिष्य को कहा कि दुनिया का सबसे अपवित्र चीज क्या है, उसको ढूंढ के लाओ। तो शिष्य ढूंढते 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 क्या है क्या है क्या है लगाते लगाते दिमाग, अंत में उसने विचार किया कि सबसे गंदा चीज जो है वह शौच है, मनुष्य का शौच। वो उसी को सूखा हुआ शौच उठा रहा था कि सबसे अपवित्र चीज मिल गया। मेटाफर है, रूपक है, लेकिन संदेश सही है। कवि कहते हैं कि उस से एक आवाज आई कि मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, तुम्हारा स्पर्श बहुत बुरा है। कहा कि क्यों? तो मैं कभी मोतीचूर का लड्डू हुआ करता था और गणेश जी और आदि भगवानों के चरणों में प्रसाद बन के चढ़ा करता था। तुम्हारे इसी तन से मेरा स्पर्श हुआ, लड्डू से मैं ये बन गया कि सब हमको देख करके घृणा मानते हैं और फिर छू रहे हो, पता नहीं इस बार क्या बना दोगे। तो आपकी जो ये फैक्ट्री है, एक कैसी गंदगी है। अमेद पूयः कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनी शौच वजीते कलेवरम मूत्र पुरुष भाजने रमनते मूर्खा न रमनते पंडिता। ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि शरीर में क्या क्या है वो आप समझ गए, कितना कुछ है इसमें। नाक से निकलने वाला, कान से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला, नीचे से निकलने वाले, तो कितना दुर्गंधि युक्त है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं नरक के सब लक्षण तुम्हारे देह में हैं। अंधकार है, दुख है, दुर्गंधि है। तो तुम्हारा देह कोवा नरकस स्वदेह, आपका देह कौन सा देह? ये स्थूल शरीर 9 द्वार युक्त दुर्गंधि से भरा हुआ, आप इसमें हैं, इसमें रहेंगे तो नरक में हैं। आप मरने के बाद वाला नरक बाद में आएगा कर्म के आधार पर, लेकिन चलते फिरते नरक में हमारा वास है, इसमें कहीं संशय मत रखिएगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि 10वें द्वार इसमें है। यही बड़भागी का कारण है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आपके अंदर 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है, और इस द्वार के कारण आप बड़भागी हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम दुख की नगरी में हो। ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, और तुम्हारा शरीर भी चलता फिरता दुखालय है। लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य शरीर की महिमा है कि इस दुखालय से वो बाहर हो जाए, और इसी शरीर में सुखालय भी में जाने का रास्ता है।
वही 10वां द्वार है, मोक्ष का द्वार है, वही असली हरिद्वार है। उस हरिद्वार में हम भी रहे हैं, देख लिया रह करके। वहां भी दैहिक दैविक भौतिक मानसिक सब ताप होता है। मोह मनोज आदि अविवेका, ये सब जितने चीज हैं, रहे व्यापी समस्त जग माही, अत्ते ही गिरी निकट कबहु नहीं जाही। ऐसे पर्वत की चर्चा काकभुसुंडी जिस पर्वत पर रहते थे उस पर्वत के बारे में लिखा है कि संसार में जो काम है, क्रोध है, लोभ आदि है, जो सारे संसार में फैला हुआ है, जिसके बस होकर के लोग दुखी होते हैं, मानस रोगों के शिकार होते हैं, वह मानस रोग, वे विकार उस पर्वत पर कभी नहीं जाते जिस पर्वत पर काकभुसुंडी रहते हैं। ऐसे पर्वत की चर्चा है। मैं काकभुसुंडी पर्वत पे भी गया हूँ। बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले गुरु गोविंद सिंह के पूर्व जन्म की तपस्थली जाने का मार्ग है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब। उस हेमकुंड साहब के रास्ते में फूलों की घाटी है और थोड़े बाईं की ओर दूसरे पर्वत की तरफ जाएंगे तो कहते हैं ये काकभुसुंडी पर्वत है। उस पर्वत पर एक मंदिर है काकभुसुंडी जी का, हम वहां भी गए हैं और हम वहां भी जाके देखे हैं काम क्रोध आदि और मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, अत्ते ही गिरी निकट कबहु नहीं जाही। ये वहां नहीं है। ये सारी सांकेतिक बातें हैं, ये सब ऋषियों के आध्यात्मिक बातें हैं। ये संत तुलसीदास जी महाराज के अनुभव की बात है जो काकभुसुंडी के माध्यम से वो कह रहे हैं। ऐसा कोई पर्वत दुनिया में नहीं है, जहाँ ऐसा कोई स्थान दुनिया में नहीं है जहाँ जाकर के विकार से बचा जा सके। ऐसा पर्वत और ऐसा स्थान आपके शरीर में है और वही 10वां द्वार है। चेतन वृत्ति का सिमटाव जब 10वें द्वार पर हो जाता है तो वह बहिर्मुख वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति होती है और विषयों से मुड़ी हुई चेतन वृत्ति जब 10वें द्वार पर आज्ञा चक्र के ऊपरी तल के पर्वत पर स्थिर रहता है तो वहाँ किसी तरह का कोई विकार नहीं होता। प्रातः मैंने कहा था कि आपके अंदर में ही एक ऐसा स्थान है जो निर्विषय स्थान है। उस निर्भय स्थान पर जब आपकी दृष्टि पहुंच जाती है तो आपका मन भी दृष्टि का अनुसरण करते हुए वहां पहुंचती है, क्योंकि दृष्टि मन के पीछे चलती है। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है और ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। संतमत बिल्कुल आध्यात्मिक पथ है और अध्यात्म एक विज्ञान है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। एक फिजिक्स होता है जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा हम संसार के भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसको अपरा विद्या कहते हैं। ये मेटाफिजिक्स है जिसमें हम अभौतिक पदार्थ के संबंध में श्रवण मनन और अंतर साधन करके अनुभव करते हैं। इसका प्रयोगशाला कहीं बाहर नहीं है, इसका प्रयोगशाला आपका अपना शरीर है, यह मानव तन है। यह पराविद्या है, अध्यात्म विद्या पराविद्या है। यह आंख से ऊपर की विद्या है। ये 9 द्वार में रह करके अनुभव करने की विद्या नहीं है, ये 10वें द्वार में जा करके जानने वाली विद्या है। और ये पराविद्या सारे विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अध्यात्म विद्या हूँ। तो आप इस चलते फिरते नरक से मुक्त होने के लिए इसी नरक रूपी चलता फिरता 9 द्वार वाले शरीर में 10वां द्वार है और ये आपके महिमावान बनाता है। महर्षि
स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि तुम बड़भागी हो तो मनुष्य शरीर मिला, ये ईश्वर की कृपा से, लेकिन तुम बड़भागी हो, ये तुम जो पढ़ते हो इसको अगर अनुभव करना चाहते हो कि वास्तविक में इन रियल आई एम अ फॉर्चुनेट सोल, वास्तव में मैं एक सौभाग्यशाली आत्मा हूं, इस बात को अनुभव करना चाहते हो, इस बात पर तुम दावा करना चाहते हो अपने अनुभव से, तो तुमको 9 द्वार के ऊपर उठना होगा। You have to find the way of salvation. Then only you can claim to be a fortunate more than the gods and goddess. देवी देवताओं से अपने को विशेष होने का दावा तुम करने के अधिकारी तब हो जाओगे अनुभव में, अनुभव से कह सकोगे यस आई एम फॉर्चुनेट मोर देन द गॉड्स एंड द गॉडेस। मैं देवी देवताओं से अधिक खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मनुष्य शरीर मिला है 10वें द्वार में पहुंच करके। तुम्हारी इतनी शक्ति बढ़ जाएगी, इतना सामर्थ्य बढ़ जाएगा, तुम इतने आनंद से भर जाओगे कि तुम अनुभव से कहोगे मैं बड़भागी हूं 10वें द्वार में जाकर। इसीलिए मैं कहा कि सीधा संतमत आध्यात्मिक पथ है, इसमें बहुत बातों के लिए जगह नहीं, सीधी सपाट सरल भाषा में है कि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, और ये तुम्हारा जो जीवन शैली है, संसारिक जो तुम्हारे व्यवहार हैं, इन व्यवहारों में अगर आप एक दिव्य दर्शन दुनिया को कराना चाहते हैं और खुद में अनुभव करना चाहते हैं, तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आपको अध्यात्म पथ पर चलना होगा, 10वें द्वार में प्रवेश करना होगा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, तभी जाकर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब तक आप 10वें द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे, इंद्रियों का निग्रह नहीं करेंगे, तब तक सज्जनों के धर्म में अपने आप को पूरी तरह स्थिर नहीं कर पाएंगे। विचारों की सीमा होती है, एक सीमा से अधिक विचार आपके मन को, इंद्रियों को विषयों की ओर भागने से, पाप कर्म में जाने से रोक नहीं सकते। लेकिन 10वें द्वार में जिनकी वृत्ति स्थिर हो गई होती है, अंतर आनंद जिसने अनुभव कर लिया है, जो भयाजी हरिरस पी मतवारा, अभी जो भजन सुन रहे थे, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घरा, इस अवस्था को पहुंच गया है, वह किसी भी कीमत पर अपने आप को धर्म के पथ से नीचे नहीं गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता है। गुरु तेग बहादुर की तरह होगा, गर्दन देना है कि धर्म देना है, गर्दन जाने दीजिए, धर्म को बचा लीजिए। एक निष्ठ होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई प्रलोभन, कोई भय हिला डुला नहीं सकता है। न लोभ उसको हिला सकता है, न भय हिला सकता है। मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन वो हरि रस पान किया हुआ, अपने आप को मुक्त महसूस करने वाला भला किसी तलवार से कैसे डर सकता है, जिसने अनुभव को प्राप्त कर लिया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषति मारुतः। आप उस अवस्था में होंगे। इसीलिए आपको बस इतना ही जानना है कि हमको 10वें द्वार में चलना है, इससे कम में कहीं किसी से समझौता नहीं करना है। कितना भी प्रलोभन नचिकेता की तरह कोई देता रहे कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन हमको पता होना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, मैं संतमत को समझते समझते समझ गया, मैं इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूं कि कोई मुझको हिला नहीं सकता।
उसी तरह मेरी रची साहित्य को जो पढ़ेंगे वे मुझ तरह मेरी तरह ही इस ज्ञान में दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप लोगों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि 9 द्वार में कुछ भी बन जाओ, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाओ निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारे। बात समझ में आ रही है? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले, अत्यु न जानहि मर्म तुम्हारे। क्यों? क्योंकि वहां भी संसार है। आप स्थूल संसार में हैं, वे लोग सूक्ष्म संसार में हैं। आपके ऊपर जड़ के 4 आवरण हैं, कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। उन पर जड़ के 3 आवरण हैं, महाकारण, कारण और सूक्ष्म। स्थूल नहीं है लेकिन जड़ावरण है। और जड़ का एक भी आवरण है तो आत्मज्ञान है? नहीं है। जड़ का अर्थ क्या होता है? ज्ञानहीन। ज्ञानहीनता को जड़ कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है वो जड़ है। पत्थर को कहते हैं जड़ है, क्यों? उसमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानहीनता की स्थिति जड़ता है। और जड़ का एक भी आवरण है तब तक पुनरावर्तिनो चार्जुना, तब तक आवागमन है। इसलिए उन पर जड़ के तो 3 आवरण हैं। 3 आवरण हैं तो परमात्मा उनसे कितने दूर हैं? बहुत दूर हैं। हमसे 1 स्टेशन कम, हम ज्यादा नीचे हैं। लेकिन हमारी महिमा है कि हमारे पास व्यवस्था है कि हम जड़ के सारे आवरण को पार कर सकते हैं, और यही हमको बड़भागी बनाता है। उनके पास नहीं ऐसी व्यवस्था है कि जड़ के एक भी आवरण पार कर सकें। परिणाम होता है कि किम अन्य ही काल ने धुरते ही कल्पांते वैष्णवादि भी। वो काल कल्प के अंत में प्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी निगल जाता है। लेकिन जो अंतर साधन करके अपने आप को 10वें द्वार से गुरु की बताई सदयुक्ति से ज्योति नाद का मार्ग बनाया, धरा जाए दिल से, लो धर जतन करो दिल से। अंतर ज्योति अंतरनाद को पकड़ते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा से एक मेक हो गए हैं, उनका प्रलय में भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप वही हो सकते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर किमपि नहीं कह विमलमति दास तुलसी। तो 10वें द्वार से नीचे की कहीं कोई सुखी होने का गुंजाइश नहीं है। 10वें द्वार से ही असली सुख शुरू होता है। आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु पर अपने को केंद्रित कीजिए। उसके लिए क्या करना होगा? क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, भगवान राम जब कहते हैं मैं कहाँ रहूं, तो क्या कहा? कहाँ रहूं? वो कहाँ नहीं है। फिर भी 14 स्थान उन्होंने बताया। उसमें एक स्थान वो क्या बताते हैं? लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि जलस जल जलधर अभिलाखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कहते हैं कि कहाँ रहिए? लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। चातक की दृष्टि कैसी होती है? चातक पक्षी के बारे में तो आप लोग जानते हैं। चातक एक पक्षी है, कहाँ देखती है? चातक स्वाति नक्षत्र में बादल की तरफ एक टक देखती है। बादल की तरफ एक टक देखती है, मुंह खोल करके एक टक देखती रहती है। क्यों देखती है?
क्योंकि स्वाति नक्षत्र के बूंद से उसको तृप्ति मिलती है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र समाप्त हो गया, चातक अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर बरसता रहे सावन भादो, चातक उस तरफ देखती नहीं, मुंह खोलती नहीं। इसीलिए भर्तृहरि ने लिखा है, धारा नैव पतंति चातक मुखम मेघस्य किम दूषणम। अरे स्वाति नक्षत्र के बाद ये सावन भादो हथिया और कौन कौन नक्षत्र है, कानी खूब बरसते हैं, लेकिन चातक अपना मुंह नहीं खोलती, उसकी प्यास नहीं बुझती। इसमें सावन भादो का कोई दोष नहीं है, वर्षा का दोष नहीं है, लेकिन चातक की निष्ठा है, बादल को एक टक देखती है, स्वाति नक्षत्र के उस काले काले बादल को। उसके आसपास समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें अपना चोंच नहीं लगाती, उस तरफ अपने वृत्ति को नहीं जाने देती। एक टक कहाँ देखती है, काले काले स्वाति के बादल को, आकाश की ओर। उसका फल क्या होता है, जैसे ही वहां से बूंद गिरता है, इसको प्राप्त होता है, तृप्ति होती है। हम उसी तरह छठदमशील विरति बहुकर्मा हो, हमारी आपकी वैसी ही मनोवृत्ति हो, हमारी आपकी वैसी ही दृष्टि हो, हमारी आपकी वैसे ही ख्याल हो। कहाँ पर, आंख बंद करके जब आप मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान करके और दशम द्वार में जाने का प्रयास करते हैं, तो 10वां द्वार बहुत सूक्ष्म है। छुरस्य धारा निशिता दुस्तर, छुरे की धार से भी तीक्ष्ण और बाल के नोक से, बाल से भी सूक्ष्म। दुरतया दुर्गम पथस्तर, ऐसा दुर्गम बाल नोक से मेही दर मेही हो पथ पावे, संत जनता में धसी धावे। बाल के नोक से भी, बाला अग्र सहस्र सहस्रम तस् भागस भागिनम तस् भागार्धम, ऐसा सूक्ष्म मार्ग है। और उस सूक्ष्म मार्ग में आपको प्रवेश करना है। दोनों आंखों को बंद किया, मंत्र जप इष्ट रूप ध्यान के बाद अब चातक की तरह उस काले काले अंतराकाश के अंधकार रूपी बादल को एक टक देखो। किसी तरह का कोई ख्याल मन में आए हटा दो। रिद्धि सिद्धि का खेल यहाँ से शुरू होता है। वृत्ति के थोड़े सिमटाव के बाद अंधकार में रिद्धि सिद्धि का खेल शुरू होता है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोग दिखा वही आए, हो ही जो बुद्धि परम सयानी, तिन तब चितवन अनहित जानी। एक से एक सुंदर रूप आपके सामने प्रकट होंगे। अनेक तरह के आपके मनोवृत्ति में, ख्याल में संसार के देखे हुए रूप आएंगे जो आपको खींचेंगे। वो चित्त में बसे हुए जन्मों के संस्कार, इस आंख से देखे हुए अनेक तरह के सुंदर रूप, साथ ही साथ माया के प्रेरक देवताओं से प्रेरित किए हुए सुंदर रूप जो सिद्धि के फल हैं, वो आपको दिखेंगे। कभी कभी साधक अपने अंदर दृष्टि जब द्वादशांगुल के पर्यंत पहुंचती है, आसपास पहुंचती है नासाग्र के, तो द्वादश इंगला पिंगला जाए परिमल वास अग्र सो पाए। उसको बड़ा ही तेज सुगंध आता है, बड़ी ही दिव्य सुगंध आता है। और ये सब के सब आपको भरमाने वाले हैं। आप सुगंध के लोभ में अपने ख्याल को सुगंध में मत लगाओ, अपने ख्याल को किसी और रूप में मत लगाओ। अपने ख्याल को कोई भी चीज आपके सामने आकर आपको आपके चित्त को खींचने का प्रयास करे, उसमें मत जाने दो। क्या करो, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। एक टक प्रयत्न रहे कि दोनों दृष्टि की धारे मिल जाए।
दो नैन नजर मध्य क्या करिए, एक टक देखत रहो, एक टक देखत रहो, बिल्कुल सामने, न नीचे न ऊपर, अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछु पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाभ। दोनों दृष्टि को ठीक दोनों दृष्टियों के मध्य में सामने देखिए, ख्याल में कुछ है उसको हटाइए, अंधकार के ठीक बीचों बीच, कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बीच डोर हरे। ख्याल मन में उठेंगे उनको हटाते रहिए, सामने देखते रहिए। जैसे जैसे ख्याल को आप हटाकर सामने देखते रहेंगे, वृत्ति अपने आप सिमटती जाएगी, दृष्टि सिमटती जाएगी। आप अनुभव करेंगे कि सिमटाव हो रहा है, सिमटाव हो रहा है। होने दीजिए, सहज होने दीजिए, डटी के रहिए। श्वास की गति शुरू में थोड़ी जब रुकेगी तो कुछ कुछ साधक को अटपटा लगता है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये राजयोग है। सुषुम्ना खुल जाएगा, श्वास की गति ऊपर की ओर चलने लगेगी, सम हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल ये आपदा रहित योग है, राजयोग है। इस संतमत का अंतर साधन का योग है, विहंगम मीन मार्ग है। प्रातः मैं इस विहंगम मीन मार्ग के बारे में समझा रहा था। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, एक टक दृष्टि लगा के देखते रहो, एक टक, ख्याल इधर उधर नहीं। शिव नगरी में आसन अवधु, अलख अगम अपारी। शिव नगरी में आसन करना है। शिव नगरी कहाँ है? शिव नगरी कहाँ है? एक प्रसंग याद आया, संजोग से जाने के क्रम में लुधियाना एक पदाधिकारी मिले थे, बड़े आस्तिक ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में थोड़ा नास्तिक हो गए थे। और बातचीत में पता चला कि नास्तिकता का कारण क्या है। वो कहते हैं मुझे तो हिंदू ग्रंथ पर अब विश्वास ही नहीं होता। मैंने कहा क्या हो गया? बोला इसमें बहुत सारी बनावटी कहानियां हैं, कपोल कल्पित हैं। क्या कपोल कल्पित है? क्या उसमें कपोल कल्पना है? तो वो कहते हैं कि हम बहुत पुराण पढ़े। जब मैं गोरखपुर में था तो मैं काशी कई बार गया। काशी में गंगा स्नान भी किया, पंचकोशी की परिक्रमा भी की, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने भी गया। लिखा हुआ है पद्म पुराण के काशी खंड में कि जो काशी स्थित गंगा में स्नान कर पंचकोशी की परिक्रमा करता है उसको भगवान शिव का साक्षात दर्शन होता है। मैं कई बार गंगा स्नान किया, पंचकोशी परिक्रमा की, विश्वनाथ मंदिर में गया, वही शिव हमको मिले जो पहले थे। कभी साक्षात हमको नहीं मिले तो हमको लगा कि ये कपोल कल्पना केवल लोगों को तीर्थों में आमंत्रित करके और अपना पंडागिरी करवाने की व्यवस्था है। तो मुझे लगा कि इस बेकार है। अब मैं उतना ग्रंथ नहीं पढ़ता, कहाँ मिलते हैं शिव। हम बोले कि आप ग्रंथ अपने से पढ़े, स्कूल में टीचर किस लिए होता है? स्कूल में किताबें हैं तो शिक्षक भी है ना। जब आपको पढ़ने नहीं आता था तब टीचर की जरूरत थी, कोई क ख सिखा दे। लेकिन जब आपको पढ़ने भी आ गया तब भी क्यों टीचर है? हर क्लास में टीचर है। यूनिवर्सिटी तक जाइए आपको टीचर मिलेंगे ना, प्रोफेसर मिलते हैं, पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। तो पुस्तक पढ़ के ही सब कुछ समझ में आ जाता तो प्रोफेसर क्यों थे, टीचर क्यों होते हैं भाई? तो उसी तरह ग्रंथ में आपको ग्रंथ पढ़ने आ गया, इसका मतलब नहीं कि ग्रंथ समझ में आ गया।
भौतिक विद्या सीख करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि ग्रंथों की लिखी आध्यात्मिक विद्या की समझ आप में अपने आप आ जाएगी। इसको समझने के लिए गुरु चाहिए, शिक्षक चाहिए। आपने कभी किसी से पूछा, बोला कौन बताएगा? हमने एक दो काशी में पूछा किसी पुजारी से, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। हम बोले कहाँ से जवाब आएगा? आप जाकर के एमएससी का मैथमेटिक्स प्राइमरी टीचर से पूछ रहे। प्राइमरी टीचर एमएससी का मैथ कहाँ से बताएंगे भाई? कोर्स एमएससी का टीचर प्राइमरी का, तो वो प्राइमरी के टीचर है ना। पूजा पाठ भक्ति में शामिल है, लेकिन ये प्राइमरी है। ये उनके लिए है जिनको योग विद्या का बोध नहीं है। देवान पाषाण मृण्मयान है ना, भगवान कृष्ण की वाणी है ना, मेरी वाणी तो नहीं है। तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान परायण। ये मेरी वाणी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्तर गीता में कि तीर्थ में जो जल हैं, देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी धातु आदि की बनी होती है। इनका पूजन उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता जो आत्म ध्यान परायण है, जो योगी हैं, जो आत्मानुसंधान कर रहे हैं, जो बैठ करके अपने चित्त वृत्ति के निरोध करने का सर्वोत्तम योग कर रहे हैं। उनके लिए क से कटहल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो आप प्राइमरी टीचर हैं, वो क से कटहल ख से खरगोश पढ़ाने वाले। आप पूछ रहे हैं जाकर के उनसे कि ये बताओ पंचकोशी की परिक्रमा करके शिव का साक्षात दर्शन कैसे होगा? तो वो बताएगा आपको। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताएंगे, वो बताएंगे जो संत हैं, वो आइए सदगुरु के शरण में आपको बता देंगे। तो गुरु महाराज ने तो सब कुछ लिख दिया, ग्रंथों में सब कुछ है। तो पूरे संत के शरण में जाएंगे तो समझ में आएगा। आपका शरीर ही पंचकोशीय है, इसमें कोई संशय है क्या? वेदांत जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं पंचकोश का शरीर है हमारा। 5 सीट्स, 5 कवरिंग्स, 5 कोश, 5 शरीर है ना। अभी आप पाठ में सुने हैं, हे राम, जो शरीर लेकर तुम हमारे सामने खड़े हो वो तो तुम्हारा नरदेह है। नर्तन धरऊ संत सुर का जा। ये नर्तन आपने जन कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए धारण किया है, यही कहा ना। लेकिन आपका असली कैसा है? चिदानंद में देह तुम्हारी। कौन जानता है? विगत विकार जान अधिकारी। सब कोई नहीं जानेंगे, ये महर्षि वाल्मीकि जानते हैं क्योंकि अधिकारी पुरुष हैं। उनको वह दृष्टि है जो राम के उस स्वरूप को भी पहचानते हैं। हम सबके पास वो क्षमता आ सकती है जो वाल्मीकि जी के पास है। नारद जी जैसे गुरु मिले, उनकी युक्ति मिली, साधना किया तो उनको वह दृष्टि मिल गई जिससे राम के स्थूल शरीर के साथ साथ राम में व्यापक तत्व चिदानंदमय देह को भी पहचानते हैं, राम के उस स्वरूप को भी जानते हैं। तो हमारा ये शरीर जो है वो पंचकोशीय है, आपका भी, आपके इष्ट का भी। स्थूल जिसको बोलते हैं ना, सूक्ष्म बोलते हैं, कारण बोलते हैं, महाकारण बोलते हैं और कैवल बोलते हैं। सच्चिदानंद चैतन शरीर, 4 जड़ एक चेतन में। 5 कोश क्या है? पढ़े होंगे, अन्नमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश सच्चिदानंद। आपका केवल शरीर कैसा है? चिदानंदमय, सच्चित आनंद स्वरूप है, चैतन्यमय है, ज्ञानमय है। तो 5 कोशीय आपका शरीर है। इस 5 कोशीय शरीर की परिक्रमा करनी है, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, उसमें लिखा है। तो
पंचकोशीय शरीर की परिक्रमा ओम ध्वनि के उच्चारण करते हुए, मुंह से ओम बोल करके आप इस पंचकोशी जो काशी का है उसकी परिक्रमा करेंगे। भगवान शिव कभी साक्षात नहीं मिलेंगे। जब जाइएगा भगवान शिव का जो प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग वही मिलेगा। प्रतीक का ही दर्शन होगा, शिव के स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। तो ये पंचकोशी हमारा शरीर है। अब इसको भी न समझ में आए तो अच्छी तरह समझ लीजिए। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अब इससे साफ साफ क्या बताएगा कि वो तीर्थ है ना काशी। मेरे मन आनंद कानन काशी, जहां विराजे आनंद शशि, अर्ध ऊर्ध्ववीर स्थिर घर है, जहां खड़े विश्वनाथ अविनाशी। ये किनकी वाणी है? योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी की। कहते हैं अर्ध ऊर्ध्ववीर स्थिर घर है, जहां खड़े विश्वनाथ अविनाशी। अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। तो अर्ध ऊर्ध्व नीचे के भाग को 9 द्वार, नीचे के आंख से नीचे पिंड, इसके ऊपर ब्रह्मांड, और दोनों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु पर ही बिंदु आपको मिलेगा। और जैसे बिंदु मिलेगा कि आनंद सिंधु का द्वार खुलेगा और जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा। जहां आनंद शशि, सूर्य के ताप में आप जलते हैं, चंद्रमा का ताप आपके दुख को दूर करता है। 9 द्वार में रहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक मानसिक तापों से जलते हैं। और जैसे ही रूप बिंदु जल आपको मिला, वो तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय स्थितम, वह तेजस स्वरूप चैतन्यमयी प्रकाशमयी ज्योतिर्मयी परिमाण रहित बिंदु को आपकी दृष्टि पकड़ती है। वैसे ही आपके जीवन में सुख पाओ रे भाई। सुख शुरू, अब असली सुख शुरू हो गया। अब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। त्रैताप को नाश करने वाला दिन सूर्य के ताप को शशि नाश करता है। अंदर जाओगे आनंद शशि है वो बिंदु। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। सारे चिंतन को छोड़ दीजिए, देखे हुए रूपों को छोड़ दीजिए। देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा। अक्षर पढ़ पढ़ रहा निरक्षर, निह अक्षर दिल देखा। सारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के निरक्षर ही रह जाएंगे आप अध्यात्म में। दरबी पाक रसम जथा रह जाएंगे। कंचुल की तरह 56 भोग में चल करके किसी का स्वाद न जानने वाला हो गए। लेकिन बिना स्कूल गए जो दृष्टि की युगल धारों को स्थिर करने में सफल हो गया, संत कबीर की तरह हो गया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। परा विद्या का अधिकारी, आंख से ऊपर की विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, परमात्मा संबंधी विद्या, आत्मा संबंधी विद्या, सर्वज्ञता प्रदान करने वाली विद्या का अधिकारी हो गया। इसीलिए तो कहा देहस्था सर्व विद्याश्च, समस्त विद्या आपके अंदर प्रकट हो जाएगी आप में। जो बोलेंगे वेद होगा, जो बोलेंगे महाज्ञान होगा, जो बोलेंगे अध्यात्म विद्या महान विज्ञान होगा। तब न परम विज्ञानी सतगुरु जी, परम विज्ञान 10वें द्वार में जाकर वहां का अनुभव। तो रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। 10वें द्वार में कैसे प्रवेश करोगे? शिव यहाँ मिलेंगे। शिव नगरी में आसन अवधु अलख अगम अपारी। शिव नगरी में आसन करिए। और काशी में शिव जी का जो लिंग है वो प्रतीक है। असली काशी आपका शरीर है और इसमें शिवनगरी है। शिवनगरी में आसन मारिए। कहाँ मारिए? कहा रस रे निर्गुण राग से गावे कोई जागृत जोगी, अलग रहे संसार से सो इस रस भोगी। जो अपने आप को संसार से अलग कर लिया है,
संसार से अलग करना कहाँ। गुरु महाराज कहते कहीं जाओगे संसार में रहोगे, स्वर्ग में जाओगे संसार में रहोगे। क्योंकि भगवान राम को उपदेश करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने योग महावशिष्ठ रामायण में कहा था, हे राम, स्थूल सूक्ष्म भेद से संसार दो है, इसको आप जानते हो। ये स्थूल जगत है, इसके परे एक सूक्ष्म जगत है जिसको हम स्वर्गादि लोक कहते हैं। लेकिन वहां भी विषय पसार है और वे भी स्वर्ग हैं, वे भी संसार हैं। और जहां तक संसार है सब दुख रूप है, सब में आवागमन है, सब में आवागमन है। तो आप कहीं भी जाएंगे संसार में विषय में ही जाएंगे, भव के जारा में ही जाएंगे। सब विषय पसारा भव की जारा, जन्म मरण के चक्र में ही जाएंगे। या में नहीं आराम, इसमें शाश्वत सुख शांति नहीं है। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अंतर पथ पर चलिए। तो आप कहाँ जाएंगे? अंदर की ओर चलिए, 10वें द्वार में चलिए। कहते हैं विषय अलग रहे संसार से अलग होगा। विषयों से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा। संसार के भोगों से अपने को, अपने वृत्ति को, अपने मन को अलग करके किसी भी तरह के ख्याल को, सांसारिक किसी भी तरह के चिंतन को जब अपने अंदर में आए उसको हटाइए और अंधकार के ठीक बीचों बीच एक टक गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखते रहिए। इस कूप गगन के बीच यारों, जहां सुरती का डोर लगा होता है। सगुरा होय सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिनु हाथ के ताल मृदंग बजे, बिनु जंत्री जंत्र बजावता है। बिन पलट बंद के अंधकार, इस कुप अंधकार के बीच में, जैसे कुप्पा घाट के गुफा के बीच में बैठ करके गुरु महाराज अपने अंदर के कुप के मध्य में वृत्ति को स्थिर कर दिए और कहे कि एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, दो नयन मनासा मध्य सन्मुख। एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। कुप्पा घाट के कुप गुफा में घुसे और अपने अंदर के कुप में उन्होंने एक टक देखा, वह रूप बिंदु को प्राप्त किया। सुख देखो रे भाई, कैसे कहते हैं, समझा मी लखा नमूना, बात है सत हित की। सत और हित की बात है, एकदम स्टीयरिंग सही है, गाड़ी सीधी जा रही है। सत हित की, गुरु महाराज कहते हैं बात है सत और हित की। बात सत है, हित की है, हमने किया है और अनुभव किया कि सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार में चलो, बिंदु को प्राप्त करो, सुख का सिंधु तुमको मिल जाएगा। सुख सिंधु की ओर, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख सिंधु की एक खिड़की है, जिस खिड़की से देखोगे तो बाहर सिंधु, सुख का सिंधु लहरा रहा है, और खिड़की खोलोगे तो सिंधु की ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। जैसे ही 10वें द्वार में वृत्ति जाती है, एक बिंदुता होता है, सुख सिंधु की खिड़की खुलती है, उधर से वो शीतल पवन लगता है, ताप से तप्त जीव को इतनी ठंडक आती है कि उसके आनंद में वो डूबते चला जाता है। अब खिड़की से बाहर निकला, गेट से बाहर निकल के वो सीधा सागर में एक मेघ होने के लिए बढ़ जाता है। जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसके जीवन का आनंद भी बढ़ते जाता है, सुख शांति आनंद बढ़ते जाता है। भजन में होता आनंद आनंद। गुरु महाराज कहते हैं अंदर में जैसे जैसे सिमटते जाओगे, जैसे जैसे ऊर्ध्व गति होगी, ऊपर की ओर उठते जाओगे, आनंद बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। विषय का आनंद शुरू होता है और विषय भोग करते जाओ, धीरे धीरे घटते जाएगा, अब बाद में दुख रूप हो जाएगा। विषय सब दुख रूप है, लेकिन ये जो अंदर का रस है ना, ये जैसे जैसे जाओगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और अंत में परमानंद में चले जाओगे। घटने का तो नाम ही नहीं है। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल भीजत है कोई संत। तो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओ। तो मैंने कहा कि यही है पंचकोशी शरीर। इसी को हमारे गुरु महाराज ने कहा है 5 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल रूप के पार, असुष्मंति ढोपिल तन भीतर,
होंगे सबसे न्यार। आकाश, 5 आकाश इसी को कहा है ना, आकाश, पराकाश, सूर्याकाश, आकाश, मधाकाश, महाकाश, सूर्याकाश, परमाकाश और नहीं एक है, हाँ 5 आकाश हुआ ना। तो ये 5 आकाश जो हैं वो 5 मंडल के 5 आकाश हैं। स्थूल मंडल का आकाश, सूक्ष्म मंडल का आकाश, कारण मंडल का आकाश, महाकारण का आकाश, कैवल्य का आकाश। सूक्ष्म का आकाश, स्थूल का आकाश कैसा है? अंधकारमय है। सूक्ष्म मंडल का आकाश प्रकाशमय है। कारण और महाकारण मंडल का आकाश कैसा है? सगुण शब्द रूप है, शब्दमय है, लेकिन सगुण शब्दमय है। और निर्गुण मंडल जो है, चेतन मंडल, केवल मंडल का आकाश निर्गुण शब्दमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। उनके परे पूर्ण परमात्मा अनंत सत्ता है, निःशब्दम परमं पदम है। तो आपको अपने युगल दृष्टि को एकाग्र करके 10वें द्वार में केंद्रीभूत करके एक बिंदुता की प्राप्ति करके ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेना है। और तब वहां जैसे जाओगे तो बिंदु में धनाद बोले, वहां से ओम ध्वनि शुरू होगी और उस ओम ध्वनि के साथ सूरत संलग्न होकर के बजती है 5 नौबतें सुनिए एक को प्रत्येक पर चढ़ जाए के निजना खोजना। इस तरह से ओंकार की ध्वनि शब्द साधना करता हुआ इस शरीर रूपी पंचकोशी की परिक्रमा पूरी कर लोगे, आपको अपने अंदर में शिव देह प्रतिष्ठित है, शिव कल्याण रूपी शिव का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, जिसको परमात्मा कहते हैं, और आपका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तो वेद पुराण कहो कि झूठा झूठा जो न विचारा। जब तक किसी पूरे और सच्चे सदगुरु महाराज जैसे संत के ज्ञान के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आप ग्रंथ पढ़ेंगे और आप अज्ञानता में रहेंगे। वो हमारी बातों को सुने और बोले कि हम तो नास्तिक हो गए थे। हम बोले कि ऐसे ही होता है, अधिक विद्या पढ़ोगे, संत के पास नहीं जाओगे, किसी महापुरुष के पास नहीं जाओगे, किसी संत के लिखित ग्रंथ का नहीं अध्ययन करोगे, और उसको अपने से पढ़ के कोई नहीं समझता। न हम समझे अपने से पढ़ के, न आप समझेंगे अपने से पढ़ के। हम सब लोग गुरु महाराज के शरण में या उनके किसी सच्चे संत शिष्य के शरण में रह करके अपनी शंकाओं का समाधान किए। तो जब तक आप किसी के शरण में नहीं जा करके अपने आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करेंगे, तब तक ग्रंथ को पढ़ करके कोई व्यक्ति अध्यात्म को नहीं समझ सकता। यह विज्ञान है, यह बिल्कुल विज्ञान है। शरीर को समझिए, आंख से ऊपर का विज्ञान है। नीचे के शरीर के विज्ञान को डॉक्टर आपको पढ़ा देंगे, आंख से ऊपर के विज्ञान पराविद्या संत जानते हैं, सदगुरु महाराज जानते हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त करा दिया कि भाई ये रूप बिंदु जल हो ही सुखारी क्या है, वरना कौन जानता, इस बात को कौन समझ पाता। तुलसीदास के ग्रंथ को पढ़ते रहता, लेकिन कौन समझ में आता। अगर गुरु महाराज नहीं लिखते तो न मैं समझता, न आपको मैं समझाता कि क्या है निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तो अंतराकाश के अंधकार में अपने द्विगल दृष्टि को एक कीजिए और किसी तरह के चिंतन से अपने को मुक्त करके बार बार दृष्टि को उस लक्ष्य पर लगाइए। काजर दिए से का भैया ताकन का ढलना ही, टाकन का ढलना ही, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताक सोई है पीव को प्यारी। एक टक देखते रहिएगा, किसी तरह के ख्याल से बचते रहिएगा। उस स्थिति में पहुंचने के लिए चलते फिरते जप के छोर को मत छोड़िएगा, ये याद रखिएगा। और फिर सुबह और कल अपराह्न में सुनिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन गाइए। भजन ले जाइए। ले जाओ उधर।
हारमोनियम दीजिए। बहुत भारी उठाने वाला। छोटा वाला हारमोनियम दीजिए ना, वाला। हाँ वही दीजिए, हाँ वही दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सद्गुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान संत मत के प्रखर प्रवक्ता, युवा सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। पूज्य स्वामी हीरालाल बाबा के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। तथा आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सभी की सेवा में संत सद्गुरु महर्षि में ही प्रभा जी महाराज की वाणी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नौकते सफेद सनमक झलके झलाझली, नौकते सफेद सनमक झलके झलाझली, सहरगी में नजर तेरे नौकते सफेद सनमक झलके झलाझली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नौकते सफेद सनमक झलके झलाझली, सहरगे में नजर तेरे सहरगे
यह जानता कोई राजदा गुरु की शरंजलि, यह जानता कोई राजदा गुरु की शरंजलि, इनके सिवा नाम जो मदमान चलन ली, इनके सिवा नाम जो मदमान चलन ली, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली, सहरग में नजर तेरे कर तजमन की चंचली, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली। दीन भूते जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन भूते जिसने सत्संग सुमति ली, अपने तो सोई में गुरु शरण में करी, अपने को सोई में गुरु शरण में करनी, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली, सहरंग में नजर तेरे कर तजमन की चंचली, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली, नौकते सफेद सनमुख झलके झलाझली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय, अंतर जो होते लखनी जय, पाँच तने अग्नि झराई, दीपक सकरी जय, घर घर था विष से फल फूला, मूल कपूर करस धरनी जय, तारे मुक्ता जैसे मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज झलक जय मैंने मीर मजी
मधुर मधुर धुनि वेदम सुनी जय सर्वसुगंध पूरे चलिया आसा मधुकर कमल एले धोरे जय निर्मल जो रत घट माई देखत दृष्टि दोष सब चीज हारे अमृत आवे सतमत द्वारे अमर रस भी जय पी पी हो सूरत मतवाली चल चरे ओम रस रे जय कोट भान चरिते जय जाले रख पार दखिला लगी जय चिन चिन सो अधर पर राखे गुरु पर सामने अहम रस पी जय दम करता कर के गुरु धाम लटी तुलसी जी जय आरती तर मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख जय चमके बिंदु सोचयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख जय जगमग जगमग रूप निरखी ज्योति तज दीज सब सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गई जय जुगति आयागर त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल बल छी जय भव खंडन रतिया निर्मल करी में अमृत रस पी जय आरती तन की जय दृष्टि योगल कर सन मुख जय
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन